जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? माँ भगवती से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीते जी अपने सोल पर्पस को ज़रूर समझें। जीते जी अपने जन्म लेने के उद्देश्य को ज़रूर समझें। ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीवन में सुकून तभी मिलेगा जब आप अपने सोल पर्पस को समझेंगे और उसके लिए काम करेंगे। वरना चाहे आप कितना भी घूम लो, चाहे आप कितना भी कुछ भी पालो, लेकिन आपकी आत्मा सदैव अतृप्ति महसूस करेगी। इस वजह से ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, उनकी करंट सिचुएशन, कंडीशन, उनके मन की स्थिति कैसी है। देखो, जो प्रेम होता है ना, प्रेम ही परमात्मा है। ये समझने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन प्रेम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और एक दिन वही प्रेम परमात्मा में बदल जाता है। तो हमारे लिए प्रेम बहुत पूजनीय है। हम चाहे स्पिरिचुअल हों, चाहे साधक हों, चाहे हिमालय वासी हों, लेकिन हम हर किसी के प्रेम की कद्र करते हैं, जो प्रेम वासनाओं से परे आत्मा से जुड़ा हो। तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअल लव है, आध्यात्मिक प्रेम। तो एक नंबर चूज करिए उनका नाम लेकर, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा नंबर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपके लिए हो। क्योंकि देखिए ना, जर्नल रीडिंग है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है जो आप हमें जज करें। हाँ, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8737087414। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन आप इतना समझिए कि 1 हफ्ते की रीडिंग ऑलरेडी बुक हो चुकी है। ठीक है, तो यदि अभी से आप रीडिंग बुक करवाते हैं तो फिर आपकी रीडिंग 1 हफ्ते बाद होगी। अब आप ये सोचो कि चलो हम 1 हफ्ते बाद बुक करवाते हैं तो तब तक और लोगों की रीडिंग बुक हो जाएगी। हाँ, आपको पहले से बुक करवानी पड़ती है पर्सनल रीडिंग। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और रात को 10:30 बजे हम आपका स्वागत करेंगे लाइव स्पिरिचुअल जर्नी 333 पे। अगर आप ध्यान करना चाहें, अपने मन को शांत करना चाहें, सुकून पाना चाहें और ज़िंदगी को बदलना चाहें तो स्पिरिचुअल जर्नी 333 सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम डेली रात 10:15 से लेके 10:30 के बीच लाइव आते हैं और हम आप लोगों को एक तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन देके सुला देते हैं, जिससे आपका आने वाला दिन, आपका नेक्स्ट डे बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, खुशियों से भरा हो, उत्साहपूर्वक हो। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो इस रीडिंग की शुरुआत एक अच्छे से सॉन्ग के साथ करें। ये उनकी एनर्जी है दरअसल।
उनकी एनर्जी है, फिर हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब जिनको ना सॉन्ग्स पसंद नहीं होते तो वो रीडिंग को बढ़ा कर भी देख सकते हैं, है ना। और जिन्हें अच्छे लगते हैं वो कंटिन्यू करें। चलिए आंखें बंद करिए, और अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो अब आप हमें सुनिए कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए। ठीक है, आंखें बंद करके सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। ओ सनम, ओ सनम, काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगी, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। काश हमको बना लेते तुम हम सफ़र, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ओ सनम, ओ सनम, काश होता अगर तुम निभा जाते ये ज़िंदगी का सफ़र, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, सब के लिए सेम चीज़ें लागू होती हैं। देखो, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, फिर एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू, जिसे हम फैमिली बोल सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, जो बिल्कुल भी आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता था किसी भी कीमत में, ठीक है। और इस रिश्ते में वो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, इतनी ज़्यादा, कि ये 1000 बार सोचते थे आपके पास आना है, आना है, पर इनका दिमाग वो पुरानी बातें सोचने लगता था, ठीक है। इनका दिमाग वो पुरानी बातें सोचने लगता था और बस ये रुक जाते थे, चलते चलते रुक जाते थे, आपके पास नहीं आते थे। आपके बारे में इतना भड़काया जाता था, इतना भला बुरा बोला जाता था कि बस इनको लगता था कि नहीं यार छोड़ो, नहीं जाना, ठीक है। इन्होंने अपने मन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, मतलब अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया, बहुत रूड दिखाया, और जो इनके मन में था वो सब कुछ इन्होंने दबाया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं बोलना, मुझे सब कुछ नहीं बोलना। अब अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके बीच ना परिवार एक दीवार, इनका परिवार हो, आपका परिवार हो, परिवार दीवार की तरह खड़ा था, ठीक है। और आप लोगों के बीच कुछ भी ठीक होने दे ही नहीं रहा था। भड़काना, आग लगाना, झूठी चुगली बुराई करना, ठीक है। और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कभी भी
वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, वो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, अच्छी बातचीत नहीं हो पा रही थी। आप लोग जब भी कभी बातचीत करते तो बस झगड़े शुरू हो जाते, बस झगड़े शुरू हो जाते, और इस कारण काफ़ी लोग अलग हो गए, डिस्टेंस बढ़ गया धीरे 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 धीरे। ठीक है। और अगर आप मतलब अनमैरिड हैं और किसी अनमैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, या वो अब उनकी शादी हो गई, ऐसा समझिए कि अब उनकी शादी हो गई। ठीक है। तो उस टाइम पर ही ये आपको प्रपोज करना चाहते थे, अपने दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन फैमिली इशू के कारण इन्होंने अपने आप को रोक लिया, आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है। बहुत सारे इल्यूज़न क्रिएट किए गए और उसकी वजह से इन्होंने अपने मन को रोक लिया। हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और हो गई हो। ठीक। कोई भी कंडीशन मतलब अभी आपकी हो सकती है, हम पास्ट की बात बता रहे हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिन मतलब आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक, पर आप भी उनको पसंद करते, वो भी आपको पसंद करते, आपको पता है कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको लगता है फिर रोकता क्यों है ये इंसान खुद को? तो वही इल्यूज़न के कारण, पूरा ट्रस्ट ना होने के कारण, और किसी के भड़काने के कारण, कोई इनको भड़काता है जिस कारण ये अपने आप को अब तक रोक रहे थे। ठीक है। लेकिन इनको धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। ठीक है। अब शादी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ये हम नहीं बोल सकते कि भाई शादी हो जाएगी आप लोगों की, ऐसा वैसा, नहीं नहीं, हम ये सब नहीं बोल सकते। लेकिन इनको ये समझ में आया कि आप एक बेस्ट इंसान हो और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। अपने लाइफ पार्टनर में इंसान क्या क्या खूबियाँ ढूंढता है, वो सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर। समझ रहे हैं? वो सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर, बखूबी भरी हुई हैं। इस वजह से अब इनका मन हो रहा है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जो पुराना इंसान था, या फिर जो पुराना दृष्टिकोण था ना इनका ज़िंदगी को देखने का, जो इनका नज़रिया था, उसकी तो बस ये बलि चढ़ा देना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो इनके अंदर पुरानी विचारधारा है, ये जो जो पुराना वो इंसान था जो आपसे लड़ता था, झगड़ता था, जो आप पर डाउट करता था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उसकी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उसको तो बिल्कुल ये मार देना चाहते हैं। इनके अंदर एक नए इंसान का जन्म हुआ है, एक नया नज़रिया मिला है इन्हें ज़िंदगी जीने का, और एक नए नज़रिए से ज़िंदगी को देखने का। अब आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी आपके लिए बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब ये उस इल्यूज़न से ना पार हो चुके हैं, उस बहकावे से, उस चुगलखोरी वाली चीज़ें से ना ये ऊपर उठ चुके हैं। अब इनको पता चल गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब इनको पता चल गया है। तो अब ये हारमनी चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। अब ये दिल की सुनना चाहते हैं, दिमाग की नहीं। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो बस वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ, और अब ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। अब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। और अगर आप जैसे कि न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो अब तक दिल में जो जज्बात इन्होंने छुपा के रखे थे, जो एहसास दबा के रखे थे, अब ये वो आपसे कहना चाहते हैं। इनको लगता है कि काश ऐसा होता कि ये इंसान मेरा जीवन साथी होता या मेरा हमसफ़र होता, तो मेरी ज़िंदगी में बात ही दूसरी होती। मैं इतना डिप्रेस्ड नहीं होता, इतना डिमोटिवेट नहीं होता, इतना परेशान नहीं होता। काश ये ज़िंदगी में होता। इनको ऐसा लगता है। और मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होती, मैं किसी और ही मुकाम पर होती, किसी और ही मुकाम पर होता। ठीक है। तो अभी पता है, अभी ये अपनी नहीं चलाना चाहते किसी भी तरीके से। अब ये दिमाग की सुनना ही नहीं चाहते। अब जैसे इनके अंदर ये है कि एक ग्रहणशीलता, जैसे कि अब आप जो बोलो या फिर कोई आपके बारे में अच्छी बात इनको बताए, समझाए, उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। हाँ। और ये इस रिश्ते को रंगों से भर देना चाहते हैं, खुशियों से भर देना चाहते हैं।
जो इनके अंदर पहले खड़ूस इंसान था ना, खड़ूस मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब नक्श चढ़ा टाइप, मतलब जो हमेशा जिसकी नाक पे गुस्सा, जो मतलब फीलिंग्स को हाइड करे, जो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हर बात को लेके, ठीक है, और जो हमेशा अपनी चलाए, जो अपनी बात को ही सत्य साबित करे हर हाल में, उसको लगे कि जो मैं कहूँ वही सही। अगर कोई ऐसा इंसान था ना इनके अंदर, तो ये समझ लो वो मर गया है, चला गया वो दुनिया से। अब एक ऐसा इंसान है जिसकी आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी, और अब ये जिस तरह से आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके लिए भी पूरी तरह से एक सरप्राइज़ होगा कि यार इसमें इतना बदलाव, इतने चेंजेस। और पहले एक था ना फैमिली का डर, इसका डर, उसका डर, वो डर भी इनके अंदर से मरता चला जा रहा है, बहुत स्ट्रेंथफुल होते जा रहे हैं ये। हाँ, अब जैसे कि पहले कहते थे ना कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे फैमिली को हैंडल करना है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, तुम मेरी बात को समझो। हो सकता ना पहले ऐसा कहते थे, पर अभी नहीं, अभी इनको पता है कि मेरे को कैसे हैंडल करना है सबको, सबको कैसे समझाना है, कैसे बात करनी है। अब इनको सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। और कहीं ना कहीं ये परमात्मा की कृपा हुई है इनके ऊपर, आप ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है, हमने बताया नहीं शुरुआत में, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ मई, मार्च, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी। इनके नाम का पहला अक्षर एस, आर, एच, आई, पी, एल, एम, टी, एफ, यू, बी, के, जेड, ठीक है। ये है इनके नाम का पहला अक्षर। अब देखो, हस्बैंड के लिए देख रहे थे, वाइफ के लिए देख रहे थे, एक्स के लिए देख रहे थे, न्यू पर्सन के लिए देख रहे थे, कुल मिला के जो हमने वो सॉन्ग सुनाया है ना, वो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। वैसी फीलिंग्स हैं कि काश आप होते, काश आप होते। बस आप चाहिए अब इन्हें इनकी ज़िंदगी में हर हाल में। और अब इन पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब वक्त वक्त की बात है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा घटिया लोगों की ही जीत हो, हमेशा उनकी ही चले, है ना। सुबह भी आती है ज़िंदगी में, तो बस ऐसा समझिए कि इस रिश्ते की सुबह हो चुकी है। अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, फैमिली की वजह से ये रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया था, और कुछ लोगों का तो शायद डाइवोर्स हो भी गया है, पर आज कितना अफसोस है इन्हें उस चीज़ का, क्योंकि धीरे 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 इन्होंने देखा कि यार लोग पहले तो बिल्कुल ऐसा कर रहे थे कि जैसे कि ये चली जाएगी, ये चला जाएगा तो हम ज़िंदगी भर साथ देंगे, हम हैं ना। और आज जब आप चले गए तो कोई नहीं है। हर एक इंसान आपकी अहमियत का एहसास दिला रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा समझा के कि नहीं यार वो अच्छी थी, ये वो, बस इनकी बेकदरी करके, इनको अकेलापन महसूस करवा के हर एक इंसान इस चीज़ का एहसास करा रहा है। अब इनको इसीलिए तो ये फील हो रहा है कि जब तक वो साथ थी तब तक सब मेरे अपने होने का दावा करते थे, और आज वो नहीं है तो आज सब ने मुझे पराया कर दिया। तो आज मुझे एक्चुअल में पता चला ना कि अपना कौन है, और इसी वजह से अब ये चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए, किसी भी कंडीशन में, कैसे भी। अब इनको दिमाग की नहीं सुननी, वो जो ओवर थिंकिंग मन करता है ना, उसकी नहीं सुननी है। अब इनको किसकी सुननी है? दिल की सुननी है, अपने आत्मा की सुननी है।
रिश्तों में दिमाग नहीं लगाया जाता बहुत ज़्यादा। दिमाग से रिश्ते नहीं चलते, दिल से चलते हैं। दिमाग तो छोटी छोटी गलतियों पर भी इशू क्रिएट कर देता है। राहु का प्रतीक है ना, राहु की मत चलने दीजिए, ठीक है। आत्मा की सुनिए, मन की सुनिए। तो ये फीलिंग्स हैं, ये उनके एनर्जी है। बस ये समझ लो कि उनमें पूरा गजब का परिवर्तन हो चुका है और वो जल्दी आपके पास आएंगे। अब खुद को रोकेंगे नहीं, वो प्यार भरा दिल लेकर आएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपको सुनकर अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हाँ, इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आज रात 10:15 बजे स्पिरिचुअल जर्नी 333 पे लाइव आकर हम आपका स्वागत करेंगे। क्यों स्वागत करेंगे? क्योंकि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर एक सुबह पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ऊर्जा से भरी हुई हो, आपका मन प्रसन्न रहे, तो रात 10:15 से 10:30 के बीच स्पिरिचुअल जर्नी 333 को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इसमें एक गहरा राज छुपा है, वो तो हम आपको रात में ही बताएंगे। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम लेकर आप ये नंबर 2 देख रहे हैं। आज तो ऐसी रीडिंग आई है जैसी बहुत कम आती है। अब देखो, एक बात समझ लो, कुछ देर रीडिंग सुनना, अगर रीडिंग मैच ना करे तो पाइल नंबर 1 देख लेना, क्योंकि आज बिल्कुल डिफरेंट टाइप रीडिंग है। अब बस बात वही है कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुद गर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। अब हम कहाँ तक मीठा बोलें, जो यहाँ पर आया है वो हम बोल रहे हैं, शायद बहुत कम लोगों की एनर्जी है। चलिए हम बता देते हैं मैटर इधर कैसा है। जैसे कि आपसे कोई गलती हुई है, जाने में हुई, अनजाने में हुई, या फिर आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आप किसी और के साथ हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली है, और आप प्यार आज भी उनसे करते हैं, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उनसे शादी नहीं कर पाए। रीज़न फैमिली। आप अपनी फैमिली को कष्ट नहीं देना चाहते थे, आप अपनी फैमिली को दुख नहीं देना चाहते थे, किसी भी कीमत में दुख नहीं देना चाहते थे, और आपने ना चाहकर भी कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ दिया है। अब अगर आप कहते कि नहीं, ये बात नहीं है, तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे आपके अच्छे रिश्ते हों, ठीक है, तो कुछ बातें हैं ऐसी जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद, और आप वही हरकतें, वही चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, आप बस टाइम पास कर रहे हैं, और दरअसल आपके रिश्ते तो इस बंदे के साथ हैं, इस पर्सन के साथ हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इनको। तो अब क्या फीलिंग्स हैं इनकी? इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, इनकी भावनाएं, जो वर्तमान भावनाएं हैं, एक तो नेगेटिव विचारों से भरी हुई ऊर्जा है इनकी, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, अनकंट्रोल,
मन बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके काबू में नहीं है। इतने बेचैन हो रहे हैं अंदर से, इतने अशांत हो रहे हैं अंदर से, और बिल्कुल ऐसा होता है ना कि लड़ने का मन करे किसी से, बहुत ज़्यादा हर किसी से लड़ाई हो रही है। सेपरेशन हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन हम आपको एक बात और बताएं, पता नहीं क्यों इस ब्रेकअप में परमात्मा की मर्जी थी। ये जो हुआ है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब एक प्रभु की लीला है। भगवान क्या चाहते हैं हम अभी इस टॉपिक पे, इस रीडिंग पे नहीं बता सकते। परमात्मा ने क्यों किया ऐसा, क्योंकि प्यार तो आप भी करते हैं उनसे, आप तो चाह कर भी उनको धोखा नहीं दे सकते थे, देना नहीं चाहते थे, पर ये ऐसी चीज़ें क्यों हो गई, क्या हुआ ऐसा, ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हुआ है। अब चाहे तो इस वजह से कि ईश्वर इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे, इनको थोड़ा ज़िम्मेदार बनाना चाहते थे, या फिर ऐसा कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे। पर इनकी आदत है कि ब्लेम तो आपको ही करना है, बुरा तो आपको ही बोलना है, अपनी कमियों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक नया रास्ता चुन लिया तो आपकी कमी है, आपकी कमी है, क्योंकि आपने नया रास्ता चुन लिया। इन्हें अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करनी कि मैंने सामने वाले को मजबूर कर दिया एक नया रास्ता चुनने के लिए। सामने वाला मुझसे जो अपेक्षाएं करता रहा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही कि तुम खुद को बदल लो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, थोड़ा सीरियस लो ज़िंदगी को, बस इतनी सी बात। और इन्होंने वो सुना नहीं, समझा नहीं, आपने नया रास्ता चुन लिया तो अब आप बहुत बुरे हो गए। हाँ, हमें हंसी भी आ रही है इस रीडिंग को देख के, और थोड़ा दुख भी हो रहा है। इनकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमें रिसीव हो रही है, इतनी नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पे इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हुए हैं कि हमारी खोपड़ी दर्द करने लग गई। आपको पता है क्या है, टैरो रीडिंग एक प्रोफेशन नहीं है हमारा, ठीक है। ऐसा समझो कि कीचड़ में घुस के कमल निकालने जाते हैं हम। अब कीचड़ में घुसेंगे तो कीचड़ तो लगेगा ना, कमल मिल गया वो बात अलग है, पर कीचड़ भी लगता है। और अगर कभी किसी दिन हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हुई किसी बात को लेके, फैमिली मैटर या फिर इतना बड़ा काम है हमारा जो भी, उस चीज़ को लेके, तब तो ऐसी एनर्जीज हम पर थोड़े हावी होने लग जाती हैं। और अभी इनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी है, बिल्कुल ब्लेम करने वाली, इल्ज़ाम लगाने वाली। ये नहीं कहेंगे कि ये रिश्ता शारीरिक लेवल का था, ये इस बात को एग्री नहीं करेंगे। इस रिश्ते में समर्पण नहीं था, एक इंसान समर्पित था पर दूसरा दिमाग से चलाना चाह रहा था। दूसरे के लिए सिर्फ शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करना ही प्रेम था। उसको लगता था कि बस यही प्यार है, एक लड़की यही चाहती है, एक लड़का यही चाहता है। कुछ आत्मीयता भी होती है, कुछ समर्पण भी होता है, कुछ सम्मान भी होता है, ये सारी चीज़ें इनको समझनी है। चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं, इनकी जो एनर्जी है, हाँ, याद आ गया अचानक से। रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं, रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी न सकूं, मर भी न सकूं, तेरे जहर भरी दो आँखों की मुझे चाल समझ में न आई, वफा न रास आई, तुझे ओहर जाई।
वफा नाराज साई, तुझे ओहर जाई। है ना, बिल्कुल उल्टा है ना ये इनकी एनर्जी है। जैसे एक होता है ना ब्लेम करने वाली, ब्लेम आप कर सकते हैं, पर अब आपने शादी कर ली मजबूरी में, किसी के साथ आप आगे बढ़ गए या आप इनको दिखा रहे हैं तो बड़ी जलन हो रही, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जो खुद करते थे, जो खुद कर रहे थे, वो कुछ नहीं था, आपने कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है। और पता है इस एनर्जी ने कहीं ना कहीं अकल ठिकाने भी लगा दी है इनकी, थोड़ी सी, थोड़ा भगवान के करीब चले गए हैं ये। हाँ, पर जैसे थोड़ा होता ना इमेच्योर इंसान, ज़िद्दी इंसान, मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं कहीं चली जाऊंगी, मैं ये कर लूँगी या मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, वो फिल्मों वाला हाल। वो कौन सी मूवी है, क्या नाम उसका, नसीब, हाँ ना, गोविंदा वाली, जिसमें लड़की का बाप शादी कहीं और करवा देता है तो फिर गोविंदा पैसे वाला होके धड़कन मूवी की तरीके हैं कि ऐसे बदला लेंगे। पर इनके बस का कुछ लगता नहीं हमें कुछ खास, क्योंकि अनस्टेबल माइंड वाला व्यक्ति कभी भी ज़िंदगी में इतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दाल रोटी खाने भर की ज़िंदगी तो वो जी लेता है, कमा लेता है इतना कि हाँ बस चलता रहे ये। लेकिन एक होता है ना कि जो जितने बड़े बड़े इंसान सपने देखता है उसके लिए उतनी बड़ी बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग माइंड भी चाहिए होता है, उतना ही दृढ़ संकल्प भी चाहिए होता है, जो कि इनके पास हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, कहीं जाना ज़रूर चाहते हैं ये, कहीं जा रहे हैं। या फिर एक बात हम और बता दें, यहाँ पर सिर्फ ज़िद में आपको जलाने के लिए, आपको दर्द देने के लिए ये व्यक्ति किसी और के साथ रिश्ते बनाने तक के लिए तैयार हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर अनमैरिड हैं तो शादी करने के लिए सोच रहे हैं किसी से। इनको लग रहा है कि आपने इनको तोड़ दिया, आपने इनको तकलीफ़ दी, अब ये भी आपको तकलीफ़ देंगे। अब ये भी किसी और से रिश्ते बनाएंगे और शादी करेंगे किसी और के साथ। इनके मन में इस तरह की चीज़ें, और फिर वो उसके साथ कहीं दूर चले जाएंगे। ये एनर्जी है इनकी, ये भावनाएं हैं। देखिए कितने उच्च विचार हैं इनके। काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। आप याद करते हैं इनको, बहुत याद करते हैं आप इनको, हर वक्त आप इनके बारे में सोचते हैं। लेकिन परमात्मा से बस इनके लिए प्रार्थना करिए कि परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि मिले, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करिए। और इनके अंदर पता है अहंकार बहुत जमकर है, ईगो बहुत जमकर है कि झुकना नहीं है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है, उसको ही ब्लेम करना है। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत लापरवाही वाला रिश्ता रहा है ये, ठीक है, ना समझने वाला। तो अभी इनकी कुछ वर्तमान भावनाएं आपके लिए पॉजिटिव नहीं हैं, बस खुद को बर्बाद करने वाली भावनाएं हैं। और वो होता है ना कि बिल्कुल क्षण भर में बिल्कुल एक इंसान के अंदर जोश आ जाता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाला सिस्टम है इधर। तो डियर, थोड़ा फैमिली इशू भी है यहाँ पे, थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा भी है। आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है। बस अब और क्या कह सकते हैं इस रीडिंग के लिए हम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। पता नहीं किसकी एनर्जी थी ये, बहुत डाउन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा। और डाउन एनर्जी में ना बिल्कुल हमारा कुछ बोलने का मन नहीं करता। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।